अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। वेदना अनुभव करने का स्वभाव, वेदना भुगतना और वेदना अनुभव करना, वो स्वभाव आत्मा का है, शरीर का है। और हम कौन हैं? आत्मा। तो हमारा स्वभाव वेदना को अनुभव करना है, वेदना की भुगतान करना है, दोनों में से एक भी नहीं है। तो जो नहीं है और जो है शरीर, वो तो अनुभव करता है, वेदना का अनुभव भी करता है और वेदना की भुगतान भी करता है। समझ में आया? मगर एट ए टाइम अगर मैं निर्वेदक हूं तो मैं वेदना की भुगतान नहीं करता हूं और मैं वेदना की अनुभूति नहीं करता हूं, तो ये समझ में आता है, ये समझ में एट ए टाइम क्यों नहीं आता है कि दोनों तो अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग है। अगर एक तरफ भाई है, एक तरफ बहन है, ठीक है, मैंने यही आंखों से भाई देखा, यही आंखों से बहन नहीं देख सकता हूं, इसके लिए दूसरी आंख चाहिए। बोलते नहीं, कोई आंख से दिखेगा। हाँ, वही मैं कहता हूं। तो जो आंख से हमको भुगतान करने वाला दिखा और भुगतान के अनुभव करने वाला डिस्चार्ज प्रतिष्ठात्मा भी देखा, तो उसी समय भुगतान नहीं करने वाले और भुगतान की अनुभूति नहीं करने वाले निर्वेदक स्वभाव वाले आत्मा को क्यों हम अनुभव नहीं कर सकते? वो भी है, ये भी है, और दोनों का स्वभाव भी अलग है, स्वरूप भी अलग है, अस्तित्व भी, मगर हम प्रयास नहीं करते हैं ना। क्या नहीं करते हैं? प्रयास नहीं करते। और यही हमारी कमजोरी है। और इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल बताया था कि आत्मा के गुणों की भजना मैकेनिकल मत करो, प्रैक्टिकल करो। जब शरीर में दर्द हो रहा है तभी ये विज्ञान का उपयोग करो कि मन वचन काया वेदक स्वभाव वाला है और मैं मन वचन काया से मुक्त निर्वेदक स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा बोलते रहोगे तो शरीर वेदना अनुभव करती रहेगी और मेरी दृष्टि मैं निर्वेदक हूं उसमें रहेगी, वेदना करने वाले के साथ नहीं जुड़ जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? अनुभव अलग होता रहेगा और साथ में समझ भी रहेगी मैं अलग हूँ। दर्द अपना भी कम हो जाएगा। दर्द कम नहीं होगा। नहीं, वो दर्द की तरफ दिमाग ही नहीं रहेगा ना। दिमाग जाएगा, दर्द हो गई। नहीं, देखो मैंने क्या कहा, बहन और भाई दोनों हमारे सामने बैठे। जब मैं बहन को देखता हूँ तो भाई तो बगल में है, जब मैं भाई को देखता हूँ तो बहन बगल में है। आप समझे? मगर दोनों अलग है ऐसा मेरे को दिखता है ना। दोनों एट ए टाइम दिखने के बाद भी मेरे को मालूम हो कि दोनों अलग है, दोनों एक एट ए टाइम देखता हूं, फिर भी अलग दिखते। ऐसे एट ए टाइम देखूंगा प्रकृति को और परमात्मा का, फिर भी क्या है? अस्तित्व के रूप में अलग है, स्वभाव के रूप में अलग है और अनुभूति के रूप में भी अलग है। और जो अलग है उसको अलग महसूस करना है, इसमें कोई गलत तो ज्ञान लेना नहीं है। दर्द को रहते हुए अलग महसूस करना है, क्योंकि दर्द जिसको है वो मैं नहीं हूं, मैं और मेरे को दर्द है नहीं। ये विज्ञान को उपयोग करने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनेगी। महावीर ने पूरे विश्व को अकर्ता और निर्दोष देखा। कैसे देखा? क्या उसके सामने किसी ने गुनाह नहीं किया था? इसके सामने महावीर को परेशान नहीं किया था, दुख नहीं दिया था,
फिर निर्दोष क्यों देखा? बोलिए। शुद्धात्मा देखा, नहीं, उतर गया। शुद्धात्मा की बात नहीं है। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, और दुख देने वाला और दुखती भुगतान करने वाला भी है कि नहीं है। जैसे कान में खिला लगाया तो खिला लगाने वाला और जिसको खिला लगता है वो दोनों है कि नहीं? दोनों है। और उसके साथ शुद्धात्मा भी है कि नहीं? है। और जब खिला लगाने वाला और खिला जिसको लगा इसको भी देखा, और मैं कौन हूं वो भी देखा, उसके अंदर खिला लगाने की और वाले के अंदर क्या है वो भी देखा, और जो खिला मारने वाला है इसको कौन चलाता है, और खिला जिसको लगा इसको कौन चलाता है, और मैं तो तकलीफ कहाँ है? हमने कोई जगह ऐसी बात नहीं की ना कि खिला लगाया है उसको नहीं देखना है। इनको भी देखो, लगाने वाले को भी देखो, लगने वाले को भी देखो, मगर ये दोनों की परिस्थिति लगाना और लगना ये तो कुदरती रचना है, और जब कुदरती रचना है तो फिर दोषित या निर्दोष? निर्दोष। और निर्दोष को निर्दोष देखने की बात करते हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांतों का उपयोग करोगे तभी आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनेगी, सिर्फ अकेले नॉलेज से नहीं बनेगी, अकेली जानकारी से। जैसे ये भाई साहब ने बिजनेस कैसे किया जाता है, कहां से माल लेते हैं, कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा के माल बेचना है, कस्टमर के साथ क्या बात करना है, ठीक है, पैसे का काउंटिंग कैसे करना है, स्टॉक कैसे गिनना है, ये सब कुछ पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज के रूप में जान लिया। क्या बताया? नॉलेज के रूप में जान लिया। तो क्या इसको बिजनेस चलाना आ गया? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? बात वही हुई। बात क्या होगी फिर? तो हर बात में प्रैक्टिकल तो जरूरी है कि नहीं? उनके पास 35 साल का बिजनेस का अनुभव है, और बच्चे ने कहा भाई मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मेरे को कुछ काम नहीं करना है, आप मेरे को सिखा दो तो मैं कल से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो पिताजी ने कहा चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पूरे दिन बैठे संडे के दिन और सब कुछ बिजनेस सिखा दिया उसको, मतलब बता दिया, नॉलेज के रूप में जो था वो बता दिया, और बच्चे ने सुन लिया। तो क्या वो एक दिन में बच्चा अनुभवी हो गया? अनुभवी नहीं होगा। नॉलेज मिला इनको, क्या मिला? आप समझे? मगर अनुभव तो कब होगा? जब प्रैक्टिकल काम करेगा और जब यूज करेगा समय समय पे, तब अनुभव। नहीं तो एक दिन में सब कुछ नॉलेज दे दिया, उन्होंने सुन भी लिया, फिर भी इसको अनुभव नहीं होगा। जब काम करेगा, इस ज्ञान का उपयोग करेगा, फिर गलती होगी, फिर उपयोग करेगा, फिर गलती होगी, फिर उपयोग करेगा, ऐसे करते करते अनुभवी हो सकते हैं। सिर्फ नॉलेज मिलने से अनुभवी नहीं होते। सेम ये साइंस में भी है। मेरा साइंस सुनने से आप अनुभवी नहीं हो सकते, नॉलेज वाले हो सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, दृष्टि से उपयोग करोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब परिस्थिति है उस वक्त नॉलेज को, ज्ञान उपयोग करना है बस। हर संजोग में ज्ञान का उपयोग करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते, तो ही बढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, ज्ञान दिमाग में रखने नहीं होगा। ज्ञान दिमाग में रखने की चीज नहीं है, हर संजोग में उपयोग करना पड़ेगा उसका, हर संजोग में, और उसका रिजल्ट भी मुझे लगता है उसी समय मिल जाएगा, उसी समय मिल जाएगा। आज हम जैसा खाना खाने से पेट भर जाता है तो उपयोग करने के तुरंत बाद में रिजल्ट मिल जाएगा। आज हमने तय किया था
पिछली नाइट कि भी हमको 10 एपिसोड बनाना है क्योंकि संडे का दिन, और सामने वाला जो रिकॉर्डिंग करने वाला था वो भी तैयार था। हमने भी जो हमारे सपोर्टर थे इसको भी कहा जो सुविधा चाहिए हम देने के लिए तैयार थे। तो हम तैयार थे, हमारे जो सपोर्टर थे उनको भी हेल्प देने के लिए तैयार थे, और जो रिकॉर्डिंग करता था वो भी तैयार था। इतनी सारी परिस्थितियां सेट होने के बावजूद भी अगर 8 ही एपिसोड बने तो बनने के बाद व्यवस्थित करके एक्सेप्ट कर लेना, यही उदय कर्म था। फिर ब्लेम और क्लेम बाद में नहीं करना चाहिए। पहले जितना हो सके इतना प्रयास करो, बनने के बाद तो स्वीकार करो, नो कंप्लेंट नो क्वेश्चन। सभी तरह से प्रयास तो किया ही था, बस उसके बाद जो हुआ वो व्यवस्थित, वही उदय कर्म। फिर बाद में किसी के लिए कंप्लेन नहीं करो कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए वो नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलो। यही होने वाला था, क्योंकि दुनिया या संजोग हमारी मर्जी से चलते नहीं, हमारे हिसाब से चलते थे। तो आखिर जो हुआ वो तो हिसाब है। जो प्रयास किया था वो हमारा एक प्रयत्न था कि हम चाहे ऐसा हो सके, मगर कुदरत क्या कहेंगी, आपके तकदीर में जो लिखा है रिजल्ट के रूप में वो ही होगा अंत में। अगर हम शायद एग्जाम्पल देता हूं, शायद वो भाई साहब 9 बजे वहां आ गए होते, हम भी 9 बजे पहुंच गए होते और स्टार्ट भी हो गया होता। एग्जाम्पल देते हैं, लाइट चली गई, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अगर नहीं होने वाला है तो कोई भी संजोग ऐसा आएगा। जो व्यक्ति काम कर रही है, इसको अर्जेंट फोन आ गया कि तुम्हारी माता जी बीमार हो गई है, बीमार हो गई है, तुरंत घर पे आना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं? अगर नहीं होने वाला है तो कोई भी संजोग ऐसा आ सकता है। यानी जो कुछ प्रयास करने के बाद भी जो होता है, इनको विदाउट क्लेम एंड ब्लेम स्वीकार करना, और यही हमारा उदय कर्म है, यही हमारा कर्म है। फिर किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करेंगे। पहले जो प्रयास करना चाहे वो कर सकते हैं, बिफोर रिजल्ट आने के बाद किसी के प्रति कंप्लेन, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बार कंप्लेन करते रहेंगे, हमारा दिमाग कैसा हो जाएगा? फिर दृष्टि व्यू पॉइंट वाली बन जाएगी, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा है। आदमी ऐसा नहीं भाई, हर व्यक्तियों की प्रकृति पूरी कुदरती रचना है। जो भी है सही है या गलत है, मगर है आज कुदरती रचना। उनकी स्वतंत्रता उसमें, पॉकेट काटने वाले के पास भी फ्रीडम नहीं है, कटवाने वाले के पास भी नहीं है, और पुलिस के पास भी नहीं है। तीनों में से किसी के पास फ्रीडम, और फिर भी होता है, उसी को कहते हैं कुदरती। तीनों अपनी ड्यूटी पर है। मैं अपना पैकेट पॉकेट में, मेरा पाकिट है, इसको गंवाना नहीं चाहता, संभाल के तो मैं भी अलर्ट हूँ। चोर भी मानते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो किसी न किसी को तो काटना पड़ेगा। सवाल ही वो उसका बिजनेस है बेचारे का। वो सुबह से निकलता है चाय पानी पी के, हम जैसे चाय पानी पी के निकलते हैं, वो भी अपने काम के लिए निकलता है। सही क्या नहीं? सबका अपना अपना बिजनेस होता है। हमारा बिजनेस कम रिस्क का है, उनका बिजनेस ज्यादा रिस्क का है, मगर बिजनेस तो बिजनेस है, जिससे उसका परिवार चलता है, यही उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज है। ठीक है क्या नहीं? तो और पुलिस वाला कहता है मेरा काम क्या है, गुनहगार को पकड़ना कहीं से भी, तो वो भी ऑन ड्यूटी पर है। हम भी अलर्ट है, चोर भी अलर्ट है, और पुलिस भी। फिर भी होने वाला है वही होगा, सही यही बात वीरप्पन पे हुई थी ना। वो उसी मंदिर में गया था कि मेरे को पुलिस नहीं पकड़े, वहां से निकला था, और वो पुलिस वाला उसी मंदिर में गया था कि आज मुझे इसको पकड़ना है ताकि मुझे पद्मश्री अवार्ड मिले जी। और शाम को दोनों को आमना सामना हो गया और उसने वीरप्पन को मार दिया। दोनों एक ही मंदिर में सुबह गए थे। देखो, यही तो इसके जीवन का अंत का जब निमित्त आ जाता है, तो कैसे भी करके कुदरत इसको मिला देते हैं। जब आपकी मौत आती है तो उसी प्रकार के संजोग इकट्ठे होते हैं।
इसी को कहते हैं कुदरती रचना। और कुदरती रचना कैसे बनती है? कुदरती कानून से। हम नहीं बनाते हैं। हर बात में यही सिद्धांत को अप्लाई करना है, यही सिद्धांत को अप्लाई करना है। बाद में आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा अपने आप वो दृष्टि से सिद्धांत ही दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि परिपक्व हो गई। अभी परिपक्व हुई नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, तो मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार सेट करो। वितराग ऐसे वितराग नहीं बनते हैं, हजारों लाखों बार, लास्ट 3, 4, 5, 10 अवतार हर व्यक्तियों को अकर्ता और निर्दोष देखते हैं, मालिकी भाव से मुक्त रहते हैं, कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं, और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें भी गलती हो जाती है, कर्म बन जाते हैं, मुक्ता आ जाती है, फिर प्रैक्टिस चालू करेंगे, फिर गलती होगी, फिर गलती को सुधारेंगे। ऐसे करके एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। किसी को चमत्कार नहीं होता है, प्रैक्टिकली होता है। और विज्ञान में चमत्कार जैसी बात ही नहीं है। विज्ञान में चमत्कार जैसी बात नहीं है। बहुत समझने की बात है। और मैंने कहा ना, ये इतना डीप साइंस है, इतना एग्जैक्ट साइंस है, इतना सरल साइंस है कि लोगों को पहली दृष्टि से इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। मगर साइंस अभी तक सुना नहीं था, और धर्म को ही सुना था, और धर्म में बताया गया था इतनी सारी क्रिया करोगे, बाद में आपको पुण्य मिलेगा, इसके बाद आपको भगवान मिलेगा, और इसके बाद आपको मुक्ति होगी। यानी मुक्ति के मार्ग को इतना भारी बना दिया था कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। क्रमिक मार्ग में तो यही बताया गया है, उसी से मोक्ष तो उससे भी होता ही है। नहीं, मोक्ष देखो, मुक्ति बिना विज्ञान समझे नहीं होती है, चाहे क्रम है चाहे अक्रम। ये दुनिया का सनातन उसमें विज्ञान है जो काफी स्टेप चढ़ने के बाद आता है। हाँ, मगर आना तो चाहिए कि आना तो चाहिए, बराबर। बिना साइंटिफिक विजन हम दुनिया के हर व्यक्तियों को निर्दोष कैसे दे सकते हैं? हम दुनिया की हर चीजों का जो हमारे नाम से जुड़ी हुई है इसके मालिक नहीं है, ऐसा कैसा मान सकते हैं विदाउट साइंस? जब साइंस होता है तो मालूम होता है कि कुदरत कहते हैं ये दुनिया की कोई व्यक्ति या साधन या संपत्ति के आप मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मालिक हूं। आपके पास है तो सिर्फ यूजर बन सकते हैं, मगर ओनर नहीं। तो इसीलिए यूजर के रूप में जीवो, कोई गलती नहीं है। मालिक बनोगे तो फिर राग द्वेष हो जाएंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि पैदा होने के बाद हमारे पास तो 500 रुपया भी नहीं था, जब अकेले थे तब। माता पिता के पास कितना था वो छोड़ दो, हमने जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास 500,000 रुपया भी नहीं था, ठीक है। और आज मेहनत करते 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 हमने कुदरत ने 5 करोड़ रुपया दे दिया है, तो वो तो प्लस है कि माइनस है? प्लस है। अगर उसमें से 2 करोड़ चलो गया तो भी प्लस है कि माइनस है? प्लस है। और क्या कहता है, 5 करोड़ रुपया था, 2 करोड़ रुपया ले गए, मेरी नींद चली गई। इतना प्लस होती हुई भी नहीं समझ में आया, क्योंकि दृष्टि गलत है। दृष्टि क्या है? जो चला गया उसी के ऊपर दृष्टि है। जो इतना है 500 से 3 करोड़ हुआ, उसकी दृष्टि नहीं है। मगर 5 करोड़ में 2 करोड़ चला गया, वह दृष्टि है। बस हम साइंस बोलते हैं, जैसे आता है ऐसे जाएगा नहीं। किसी के पास चला गया तभी तो आपके पास आया है, ऊपर से तो नहीं आया। नहीं।